કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ત્રીજી વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે. જે અંગે બજેટનો ક્ષાર આપવા માટે સુરતના સીએ પ્રદીપ સિંધીએ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં તેમણે બજેટમાં શું ફાયદાકારક છે અને શું નિરાશાજનક છે તે અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ત્રીજી વાર બજેટ રજૂ કર્યું હતું, જે અંગે સુરતના સીએ પ્રદીપ સિંધીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. તેમણે બજેટ અંગે ક્ષાર કાઢ્યું હતું, જેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની, પાર્ટનરશિપ તેમજ વ્યક્તિગત કરદાતાઓનો ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબ રેટમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યા નથી. પેન્શન તેમજ વ્યાજની આવક ધરાવતા 7-5 વર્ષથી ઉપરના કરદાતાઓને આવકવેરા રિટર્ન ભરવામાંથી મુક્તિ અપાઈ છે. અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સ્કીમ હેઠળ પ્રથમ વખત મકાન ખરીદનાર કરદાતાઓને ₹1.5 લાખ સુધીની વધારાની વ્યાજ કપાત 31મી માર્ચ 2022 સુધી વધારાઈ છે. જીએસટી હેઠળ સીએ તેમજ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જીએસટી ઓડિટ કરવાનું રહેશે નહીં. તેના બદલે કરદાતાએ જીએસટી રિકન્સિલેશન અંગેનું સેલ્ફ ડિક્લેરેશન કરનાર વ્યક્તિ તેમજ તે માટે તેને મદદરૂપ થનાર વ્યક્તિ બેંક એકાઉન્ટ જપ્ત થશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું. આ સહિત અનેક માહિતી તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં આપી હતી. સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે સીએ પ્રદીપ સિંધી. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बजट के बारे में जो 2021 का बजट है उसके बारे में थोड़ी सी हाइलाइट्स मैं आपको दे देता हूँ। आज का बजट ओवरऑल अगर देखने जाए तो एक अच्छा बजट है। ख़ास तौर से मैं इसको अच्छा इसलिए कहूँगा कि इतनी ख़राब हालात कोविड की वजह से जहाँ हर तरफ नेगेटिव ग्रोथ है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जो जन साधारण या व्यापार को नेगेटिव में प्रभावित करे। इसमें अच्छी चीज़ें हैं। रादर मैं कह सकता हूँ कि इस माहौल को देखते हुए बल्ले बल्ले बजट है। ख़ास तौर से भ्रष्टाचार को काबू में करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश किया है। पहले उन्होंने असेसमेंट और अपील को फेसलेस किया, अब उन्होंने ट्रिब्यूनल को भी कर दिया है फेसलेस। इसके अलावा सेटलमेंट कमीशन, जहाँ पे हर चीज़ सेटल हो जाया करती थी, उसको आज की तारीख से इमीडिएट इंस्टेंट इफेक्ट से उसको बंद कर दिया है। और फ्यूचर में एक नया प्लेटफॉर्म लाएंगे, वो होगा ओनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसी की तरह से व्यापारियों को 7-7 बरस तक का बुक्स, चौपड़ा, बिल उसे डिटेल संभाल के रखना पड़ता था, क्योंकि 7 बरस तक के केस इनकम टैक्स में रीओपन हो सकते थे। सरकार ने उसकी मर्यादा को घटा के 3 साल कर दिया, इफेक्टिवली जो 4 साल रहेगा। यानी व्यापारी को 3 बरस बाद पहले के करंट ईयर के अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल वाउचर कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी चोरी 50 लाख रुपए की इनकम ऐसे बड़ी है जिसके कॉन्क्रीट एविडेंस डिपार्टमेंट के पास है, ऐसा सिनेरियो में भी जो राज्य का प्रमुख होता है इनकम टैक्स, जिसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं, उनकी परमिशन से ही आप कर सकते हो। यानी एब्सोल्यूट इन वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर ही वो रीओपन हो सकता है। यानी व्यापारी बेखौफ होकर बिना डर, परेशानी, घबराहट के आराम से व्यापार कर सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारा उन्होंने फंडिंग अलॉट किया है। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी के कानून में बहुत ही टफ प्रोविज़न कर दिए, ताकि चोर जो चोरी कर रहे हैं, जो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं एक अच्छे व्यापार के लिए, उनको हेवीली पेनलाइज करना की उन्होंने प्रोविज़न किए। यानी मेरा टेम्पो अगर बिना ड्यूटी भरे पास हो रहा पकड़ा गया, तो माल की कीमत का 50% या टैक्स का दुगना यानी 200% ऑफ द टैक्स आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, दोनों में से जो भी कम हो, ताकि व्यक्ति चोरी के नाम से ही घबराए। सरकार का ये पर्पस है। इसके अलावा जब बरसों से इनकम टैक्स ऑडिट हो रही तो जीएसटी के अलग ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं थी, तो सरकार ने एक प्रूडेंट डिसीजन लेते हुए जीएसटी ऑडिट को ही ख़त्म कर दिया, ताकि व्यापारी आराम से व्यापार कर बेमतलब के खर्चों से बचे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कॉस्ट अकाउंटेंट को जो चुकाना पड़ता था वो खर्चा बचे। हर फ्रंट पे जैसे LIC को IPO ला रहे हैं, IDBI बैंक और एक पर्टिकुलर जनरल इंश्योरेंस को मर्ज कर रहे हैं, ताकि जो बेमतलब का डुप्लीकेसी और खर्चा बढ़ रहा है उसको कैसे भी करके अवॉइड करके उस खर्चे को, उस पैसे को, सेविंग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ करें। हर तरफ हर चीज़ उसी तरफ वो जा रहे हैं। प्लस डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कि किसी भी हिसाब से व्यक्ति डिजिटल पेमेंट करे, कैश मनी इकोनॉमी से वो दूर आए, उसके लिए जो 5 करोड़ तक का ऑडिट का क्राइटेरिया था उसको बढ़ा के सीधा 10 करोड़ ही कर दिया। सिंपली 95% आपका डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, तो 10 करोड़ तक आपको सब ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट में ही पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कायदे उन्होंने बना दिए हैं।
तो इसकी वजह से सभी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर बजट हर मायने में अच्छा, बढ़िया और शानदार है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જાહેર કરેલ બજેટ અંગે ક્ષાર કાઢી સીએ પ્રદીપ સિંધીએ વિગતવાર માહિતી આપી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત।